बस जिंदगी में टाइम पास कर रहे हैं। मौत भी आएगी तो पता नहीं कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह नहीं जानता है। जवानी के जोश के अंदर मर्द बीवियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं तो औलाद तो माँ के पास ही होती है, माँ के करीब होती है। फिर वो बुढ़ापे के अंदर अपने शौहर से उस जवानी का बदला लेती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अदनान जव्वाद। एक अंकल काफ़ी दिनों से मेरे पास आ रहे हैं और अपना गम सुना रहे हैं। गम औलाद के मुताल्लिक है। मैं अंकल से पूछता हूँ कि अंकल आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, ज़ौफ़ की हालत में हैं, तकलीफ़ में चलते हैं, आपकी औलाद नहीं है क्या? आप इतने एक एक रुपए के लिए जो है 10-10 रुपए के लिए आप इतने मारे मारे फिरते हैं, आपकी औलाद नहीं है क्या जो आपका ख्याल रख सके? तो आज ये अंकल मौजूद है तो इनसे इनका गम सुनते हैं और आप सबको भी सुनाते हैं कि इस दुनिया के अंदर कुछ औलादें, बल्कि अक्सरियत की औलादें ऐसी हैं कि वो ना होने के बराबर हैं। बुढ़ापे के अंदर वालिदैन की क्या हालत करती हैं। आए हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, अंकल से खुद ही उनकी ज़बानी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल बताइए। है कि 4 बेटों का बाप हूँ, 3 बेटियाँ हैं। बेटे 2 जर्सी मवाली हैं, एक बीवी उसके घर पे जाके बैठ गई है, 3 बच्चों को लेकर बैठा हुआ है और मैं रो रहा हूँ। जिधर जाता हूँ हाथ पैर बंद है, ना रोटी के दरवाजे खुल रहे हैं, ना परेशानी बनती है। बस अपने चलता फिरता हूँ, तो बस हाथ पढ़ता हूँ। अल्लाह इतना दे दे कि मैं अपना कुछ करके बैठ जाऊँ। इतनी थोड़ी सी रकम दे दे, 30-35 हज़ार रुपये, जो मैं अपनी गाड़ी लेके किस्तों पे लेके अपने चलाऊँ, बच्चों का पेट भरता रहूँ। आपका घर अपना है किराए पर है? मकान किसी के ने हमारी बेगम को दिलाया था, वो है, किसी ने दिलाया था, हम खरीद नहीं सके। बस ज़िंदगी में टाइम पास कर रहे हैं। मौत भी आएगी तो पता नहीं कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह नहीं जानता है। आपके बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे एक केएमसी में नौकर है, एक रंग रोगन करता है, 2 जर्सी मवाली बने हुए हैं। बस जिंदगी में बैठे। तो 4 बच्चे आपका ख्याल नहीं रखते? ख्याल क्या, पानी को नहीं पूछते, ख्याल क्या करेंगे। आपने उनकी ज़िंदगी में तरबियत कैसी की है? तरबियत क्या थी, हम तो सुबह निकलते थे, रात को आते थे, 5 हमने तरबियत देखी। माँ ने कभी नहीं पन दिखा दिया तो क्या किया जाए। हम तो अपनी ज़िंदगी से तंग आए ना। आपके साथ साथ आपकी बेगम का भी ख्याल नहीं रखते आपके बच्चे? और कोई ख्याल नहीं रखता। वो अपने बड़े बेटे की यहाँ पड़ी हुई है, अपने वहाँ रोटियाँ खा ली है, हम यहाँ पड़े हैं अपने लावारिसों की तरह। बहू के पास मिल गया तो खा लिया, नहीं भूखे प्यासे सो। आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं औलाद के मामले के अंदर? माँ औलाद को, कौम को यह ऐलान करता हूँ कि माँ अच्छी हो तो बच्चों को परवरिश कर सकती है, तरबियत सही दे सकती है। माँ खराब है तो बच्चों की तरबियत बुरी है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं। बच्चों की माँ अच्छी हो तो बच्चे खुद ब खुद तरबियत से अच्छी उठा लेते हैं, हर कारोबार कर लेते हैं। बाप तो जाता है, सुबह आता है नौकरी करके कमा के। ज़िंदगी में हमारे लिए दुख के सिवा और कुछ नहीं है। इनके पास आया कि कुछ दे दें, अल्लाह ताला इनको दे परवरिश दूर करे। कल सवाली वालों के पास गया, वहाँ पे भी नहीं सुनी किसी ने, 100 रुपये किराए के दे के टाल दिया उन्होंने सवाली वालों ने। क्या बताऊँ, और क्या थका हारा गिरता फटता, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला सिवा बुराई के। ये एक अंकल नहीं है, इस तरह रोज़ाना सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं। सैकड़ों दास्ताने में लिखता भी रहता हूँ, आप सब पढ़ते होंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अंकल जो इस वक्त बुढ़ापे की हालत में अकेले पड़े हुए हैं, इसकी सैकड़ों वजूहात हैं। अंकल की सैकड़ों गलतियां इसके अंदर हैं जो आज इनको बुढ़ापे में अकेला तन्हा छोड़ा हुआ है। औलाद की तरबियत बहुत अहम मरहला होता है। औलाद की तरबियत सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बाप भी औलाद की तरबियत के लिए लाजमी हिस्सा है। और सबसे बढ़कर जब तक आप औलाद की दीनी तरबियत नहीं करेंगे, इस्लामी तरबियत नहीं करेंगे, बुढ़ापे के अंदर औलाद ये हालत करेगी जो इस वक्त अंकल की हो रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि अगर आप अपनी जवानी के अंदर अपनी बीवियों पर जुल्म सितम करेंगे तो औलाद बीवी के पास होती है, माँ के पास होती है। फिर वो बुढ़ापे में अपनी औलाद को अपने कंट्रोल में कर लेगी और आपकी ये हालत होगी जो इस वक्त अंकल की हो रही है। खुदारा जवानी के आयाम में अपनी बीवियों पर ऐसा जुल्म सितम ना करें कि बुढ़ापे के अंदर फिर आपको तन्हा वो बीवियां कर दें।
जवानी में जो जुल्म और सितम आप कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बुढ़ापे के अंदर उस जुल्म और सितम का बीवियां आपसे बदला लें, आपको तन्हा कर दें, एक एक रुपए के लिए आप तरसें। क्योंकि हालात यही बताते हैं कि जब जवानी के अंदर, जवानी के जोश के अंदर मर्द बीवियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं तो औलाद तो माँ के पास ही होती है, माँ के करीब होती है। फिर वो बुढ़ापे के अंदर अपने शौहर से उस जवानी का बदला लेती है जो जवानी के अंदर शौहर जुल्म और सितम के बीवी पे पहाड़ तोड़ रहा होता है। खुदारा 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 सैकड़ों ऐसे वाक़यात में देख चुका हूँ। आज मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ कि खुदारा अपनी जवानी के आयाम में, अपने जवानी के जोश में, कुव्वत और ताकत में अपनी बीवियों पर जुल्म और सितम ना करें, अपने आप को फिरौन ना समझें। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में इस तरह तड़पना पड़े जिस तरह ये अंकल आज तन्हा तड़प रहे हैं। अगर ये मेरी बातें पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।